हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, यदि ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो हमें डेल्टा की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आया है KBS PGT 2018 में। इसके चार ऑप्शन हैं, 0, लेस देन 0, 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हमें कैसी दी गई, ए बी सी कैसे हैं, पॉजिटिव एंड अनइक्वल हैं। तो हम लोग ए इक्वल टू मान लेंगे 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। तो यहाँ से वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमें डेल्टा क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 एंड 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, वैल्यू 1, उसके बाद 3 2 6 -1 -2 2 2 4 -3 +3 2 -3 3 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, उसके बाद -2, उसके बाद -7 3 21। तो वैल्यू ये क्या आ जाएगी यहाँ से, 21 - 2 23, तो आ जाएगा -18। ये कैसी आ गई वैल्यू, लेस देन किससे आ गई, ये 0 से लेस देन आ गई। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा डेल्टा क्या बना यहाँ से, डेल्टा लेस देन 0। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि फिफ्थ टर्म ऑफ किसी हार्मोनिक सीरीज का फिफ्थ टर्म कितना है, 7 है, और सेवन्थ टर्म है 5, देन पूछा गया 35th टर्म क्या होगा। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें दिया गया फिफ्थ टर्म, हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिफ्थ टर्म कैसे निकाल लेंगे, a + 4d इक्वल टू 1/, कितना आ जाएगा 7। क्लियर है। यहाँ से अगर प्रथम पद हम अगर ये मान लें और सार्वंतर उसका d मान लें तो 1/7 हो जाएगा, क्योंकि अगर हार्मोनिक सीरीज में कहें तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग अगर सेवन्थ टर्म की बात करें तो कितना आ जाएगा, a + 6d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। अब हमसे पूछा क्या गया, 35th टर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें से इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1। 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 - 4 यानी कि 2d इक्वल टू ये आ जाएगा 1/5 -1/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 35, 7 - 5 यानी कि 2/35। क्लियर। तो यहाँ से d कितना मिलेगा, d मिलेगा 1/35। d की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब किसी तरीके से हम लोग यहाँ a की वैल्यू निकाल लें, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, अगर इक्वेशन 1 में रखें तो a + 4/35 इक्वल टू कितना है 1/7। तो यहाँ से a की वैल्यू में क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 1/7 - 4/35। 35 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 35। 7 से डिवाइड करेंगे 35 में 5 बार जाएगा, 5 बन जाए 5 - 4 दैट इज़ 1/35। 1/35 यहाँ से आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए 35th टर्म, समांतर श्रेणी का पहले हम लोग निकाल लेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा हार्मोनिक सीरीज का। तो वो हम लोग वैल्यू यहाँ पर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका 35th टर्म कैसे निकालेंगे। तो मान लिया t35 क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी। a की जगह कितना है 1/35 प्लस 35 - 1 यानी कि 34 इंटू डी कितना है 1/35। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 34/35 प्लस
1/35, ये वैल्यू आ जाएगी 35/35, ये 1 आ जाएगा। अब इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, हार्मोनिक सीरीज का अगर T35 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई 1 -1 -1 एंड 1, देन ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। तो ए क्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आया है यूपी पीजीटी 2016 एंड 19 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से करेंगे। वैसे तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लें और फिर ए क्यू निकाल लेंगे, बट इसको हम लोग करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए सम ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट जो है उनका सम चाहिए। सम ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। अब इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए यहाँ से कितना आएगा 1 × 1 माइनस ये इसका मल्टीप्लाई 1 × 1 माइनस उसके बाद -1 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए आ गया 0। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स प्लस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ से करनी है। अब इस वैल्यू में हमें रखने हैं इसका मान, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, कैले हैमिल्टन थ्योरम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से ए स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट कितना है हमारा 2 है यहाँ से, हाँ थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ होगा ए इंटू ए, तो 2 × ए हो गया प्लस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ से। बट हमें डिटरमिनेंट ए है कितना 0 है, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। क्लियर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a मिल गया, हम लोग इक्वेशन नंबर इसको डाल लेंगे 1। अब हमें चाहिए वैल्यू ए की भी, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 × ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमें क्या आएगा 2 × अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, 2 × ए आएगा, 2 × ए आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 4a आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि डिटरमिनेंट दी गई है x + लैम्डा x + लैम्डा x + लैम्डा, देन d इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है पीजीटी 2005 में। तो इसमें हम लोग लगाएंगे ऑपरेशन, इसमें 0 बना लेंगे कहीं पर, तो हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसमें से हम लोग घटाएंगे इसको, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लैम्डा बचेगा, और इसमें से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस लैम्डा, और इसमें से यहाँ 0 आ जाएगा। तो करेंगे C1 को C1 - C2 कर लेंगे, और C2 को C2 - C3, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो यहाँ लैम्डा, यहाँ माइनस लैम्डा। तो यहाँ से D कितना आएगा, D इक्वल टू, हमें क्या करना, C1 - C2 पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाना है। तो x + लैम्डा में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा आएगा। उसके बाद x में से घटाएंगे x + लैम्डा, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा। उसके बाद x - x 0। उसके बाद C2 में से C3 घटाएंगे, यानी x में से x घटाएंगे तो आ जाएगा 0। x + लैम्डा में से x घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा। x में से x + लैम्डा घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस लैम्डा, और यहाँ इसको ऐसे रखेंगे x और x + लैम्डा। क्लियर। अब हम लोग कर देंगे इसका एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो लैम्डा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, यानी कि लैम्डा और x + लैम्डा और माइनस प्लस x लैम्डा। उसके बाद प्लस माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस का x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी,
यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा क्यू प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स। अब इसको और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर एक्स और लेमडा स्क्वायर 3 जगह है, और लेमडा क्यू बार प्लस लेमडा क्यू प्लस 3 लेमडा स्क्वायर एक्स। अब इसमें से अगर हम लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लें, लेमडा स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर लेमडा प्लस 3x। लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, लेमडा प्लस 3x आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेमडा स्क्वायर लेमडा प्लस 3x। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a इक्वल टू डिटरमिनेंट है x y z w, देन एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी गई हमसे। तो क्वेश्चन आया है यूपी पीजीटी 2000 में। तो हमें जो a दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे एडजॉइंट a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधी सी टेक्निक है इसकी कि जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको रिवर्स कर देंगे, यानी जो एलिमेंट A11 पोजीशन पर है उसको A22 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा W और ये x, और जो बाकी के एलिमेंट हैं उसको माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस वाई एंड माइनस जेड। तो हमारा आ गया एडजॉइंट A, डायरेक्ट आ गया एडजॉइंट A, क्लियर है यहाँ से। अब हमें फिर इसका निकालना है एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, इसका फिर अगेन एडजॉइंट A निकालना है। तो क्या करना है, इन एलिमेंट को हमें फिर रिवर्स चेंज कर देना है XW। अब यहाँ फिर हमें लगाना है माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस होने प्लस हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा z। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, XYZW। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये दी गई है b प्लस ए वी सी प्लस ए वी सी सी ए प्लस बी, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है KVS 2017 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे पुटिंग से, काफ़ी सिंपल तरीके से करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू a इक्वल टू वी इक्वल टू सी इक्वल टू, हम मान लेंगे 1 है, ए बी सी की वैल्यू 1 मान लेंगे, तो ये आसानी रहेगी में। तो b प्लस सी कितना आएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 1, ये आ जाएगा 1 2 1, उसके बाद 1 1 एंड 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, उसके बाद माइनस 1, फर्स्ट रो छुपाएंगे और सेकंड कॉलम, तो 2 बन जाए 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, फर्स्ट रो छुपाएंगे थर्ड कॉलम, तो 1 बन जाए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, कौन क्या आएगा यहाँ से, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, उसके बाद माइनस 1 और माइनस 1, 2 3 या 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4, वैल्यू में 4 आ गई। अब इसमें ऑप्शन में रख कर देखेंगे, अगर ए बी सी इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 नहीं करेक्ट होगा। यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 इंटू 8, वो भी करेक्ट नहीं होगा। 4 इंटू ए बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 आएगा यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट है 5 15 माइनस 25 7 21 30 8 24 एंड 42। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछेगी, तो इसके 4 ऑप्शन हैं, डेल्टा इक्वल 0 1 माइनस 1 एंड 5। तो ये क्वेश्चन आया है KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन TGT 2017 में। इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन मिलेगा, सेकंड में यहाँ मिल जाएगा, थर्ड में यहाँ से नहीं बनेगा कुछ, तो सेकंड में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, या 3 कॉमन ले लें। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या है, फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा 5 7 8, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा 5, उसके बाद 7 एंड 8, उसके बाद ये वैल्यू ऐसी रहेगी माइनस 25 30 एंड 42। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं C1 इक्वल टू C2 हो गया, यानी कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये बराबर हो गया। अगर इसमें से ये घटा दें तो एक कॉलम हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की
दो कॉलम या दो रो समान है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 की 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा एंड 1। देन पूछा गया डेल्टा किस इंटरवल में होगा। तो ये 4 ऑप्शन इसके दिए गए। ये क्वेश्चन आया है TGT 2011 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग किसी तरीके से किसी रो या कॉलम में 0 बना लेंगे तो हमारा उस जब एक्सपेंशन करेंगे तो वैल्यू जो है आसान रहेगी। तो चलिए, तो इसमें ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे C1 प्लस C3। C1 प्लस C3 का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C3। तो यहाँ से आएगा डेल्टा इक्वल टू 1 n प्लस 1, क्या आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 0। उसके बाद क्या आएगा साइन थीटा 1 एंड माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 देन साइन थीटा और 1। अब इसका हम लोग कर देंगे एक्सपेंशन। हमें दो एलिमेंट कैसे 0 मिल गए तो हम इसका करेंगे एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस माइनस साइन थीटा इंटू ये छुपाएंगे तो इसके मल्टी 0 माइनस 0 यानी कि 0 माइनस 0 दैट इज 0 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 ये माइनस 0 यानी 0 फिर आएगा। तो यहाँ से हमें मिला 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमें मिलेगी, किसकी मिली, डेल्टा की। डेल्टा की वैल्यू मिल गई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग इरेज किए दे रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन जो है कहाँ लाई करता है, तो ये लाई करता है -1 से 1 के बीच। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि -1 लेस आर इक्वल टू साइन थीटा लेस आर इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है। क्योंकि इसमें लेस आर इक्वल भी होता है तो इसलिए यहाँ से क्या मिलता है कि यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, इक्वल का भी चिन्ह लगा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्क्वायर लाना है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लेस आर इक्वल टू 1 और लेस आर इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग कर लेंगे दोनों तरफ। इसमें क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाना है तो 1 का ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो 1 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वैल्यू लानी है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2 2 जा 4 लेस आर इक्वल टू 2। क्लियर है। तो यहाँ से हमें इंटरवल क्या मिल गया, इंटरवल हमें क्या मिला, इसको हम इरेज की दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिला इंटरवल कि जो डेल्टा है, डेल्टा क्या था 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कहाँ लाई करेगा 2, 4 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी डिटर्मिनेंट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी। तो इसको हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आया है UPPCS प्री 1996 में। तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछी गई है। तो इसको हम लोग करेंगे, हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, इसको मान लेंगे ए इक्वल टू, या हम लोग इसको ए यहीं लिख देंगे, ए इक्वल टू ये डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स। तो हमें इसकी निकालनी है रैंक। तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1 और यहाँ से लगाएंगे R3 माइनस R2। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 4 यानी कि फर्स्ट रो नो चेंज। अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 2 माइनस 1 दैट इज 1 4 5 माइनस 4 1, उसके बाद 3 माइनस 2 1 6 माइनस 5 1। अब अगेन इसमें हम लोग लगाएंगे R3 माइनस R2 नो चेंज। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वो 1 4, उसके बाद हमने क्या घटाया 1 और 1 ऐसे ही रह गए,
उसके R3 माइनस R2 यानी कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। क्लियर है, ये आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो 0 आ गई। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आएगा रैंक यानी रो ऑफ ए, रो को कहते हैं रैंक, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिटर्मिनेंट दी गई है 1 0 0 2 a 2 1 1 इज 0 फॉर विच वैल्यू ऑफ ए। तो यानी कि एक किस मान के लिए इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आया है यूपी PCS प्री 1999 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे डेल्टा, डेल्टा मान लेंगे इक्वल टू, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 0, जो हमें दिया गया उसको नोट करते हैं 2a 2 1 1। अब इसका करेंगे एक्सपेंसन, एक्सपेंसन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस ए यानी कि 0, फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस 0 इंटू 2 माइनस 2a प्लस 0, उसके बाद क्या आएगा 2 माइनस 2a। तो यहाँ से देख रहे हो ये वैल्यू क्या आ गई 0, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा ए के प्रत्येक मान के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 1 1 2, बी है 1 2 -2 3 एंड 3 1, सी है 2 1। तो इसकी हमें पूछी गई है देन द ऑर्डर ऑफ किसकी 5a - 3b इंटू सी की ऑर्डर क्या होगी इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5a निकालेंगे, 5a निकालेंगे तो यहाँ 5a कितना हो जाएगा 5a - 3b, डायरेक्ट हम लोग करेंगे ये ले दे रहे हैं यहाँ से 5a कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक एलिमेंट में 5 इंटू 0 0 इंटू 5 फिर 5 इंटू 10, क्लियर, माइनस तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3b, यानी कि b में 3 से मल्टीप्लाई 3 6, उसके बाद माइनस 6 3 3 9 3 3 9 एंड 3। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 माइनस 3 यानी कि 2, 0 माइनस 6 6, 0 माइनस 6 यानी कि 6, 5 माइनस 9 दैट इज -4, उसके बाद 5 माइनस 9 तो -4, 10 माइनस 3 एंड 7, क्लियर। तो हमें ये मिल गया 5a - 3b, तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। अब हमें करना है इसके साथ मल्टीप्लाई सी का। तो सी का मल्टीप्लाई कैसे करना है, सी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1। अब यहाँ से वैल्यू आएगी क्या, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से थोड़ा इरेज की दे रहे हैं, जिससे वैल्यू यहाँ रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब इसका मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 2 4 -6, यानी कि 4 - 6 क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के 2, उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 6 2 12 - 4 12 - 4, उसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो -8 इंटू 7 -8 प्लस 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो ये मिला -2 8 एंड -1। अब इसका हमें पूछा क्या कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, यानी 3 रो है एंड 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू पूछेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आया है यूपी PCS प्री 2001 में। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है ए, यहाँ है बी ओमेगा, यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से तो हमें जोड़ने से कुछ बनेगा नहीं। हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तो क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है। बस इसका हमें यूज करना। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ए कॉमन मिल जाएगा, फर्स्ट कॉलम में से ए मिल जाएगा, यहाँ बी मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ऑपरेशन अगर लगा लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तीनों को जोड़ेंगे और R1 के साथ जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ए कॉमन ले लेंगे अगर, तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा बी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा V1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ मिल जाएगा C1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ आप वही रखेंगे ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बनेगा V ओमेगा स्क्वायर और V, यहाँ आ जाएगा C एंड C ओमेगा। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से A1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होती है वैल्यू इसकी वैल्यू होती है 0। तो इसमें हम लोग यहाँ रखते हैं वैल्यू इसकी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा A इंटू 0, B इंटू 0 एंड C इंटू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 एंड 0। ये आ जाएगा A ओमेगा, उसके बाद V ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद C एंड ये आ जाएगा A ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा V एंड C ओमेगा। क्लियर। अब देख रहे तीनों एलिमेंट कैसे हो गए 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रेस ऑफ ए पूछा गया है। वेयर ए एक मैट्रिक्स दी गई है 2 -1 3 3 4 5 4 5 6, तो इसका ट्रेस पूछा गया, अनुरेखण पूछा गया। तो हम लोग ट्रेस जानते हैं, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सम ऑफ डायगोनल, यानी कि ये एलिमेंट, यानी कि इनका सम पूछा गया है। तो डायगोनल यही होते हैं 2 + 4 + 6, यानी कि 2 + 4 + 6 = 12। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट 3×3 रियल मैट्रिक्स ए वी ऑफ रैंक 2, यानी कि रैंक ऑफ ए हमें दी गई है 2 एंड मैट्रिक्स वी = ये दी गई है, देन रैंक ऑफ ए भी पूछी गई है। तो रैंक ऑफ ए हमें यानी रो ऑफ ए = 2 दिया गया है, और यहाँ से रो ऑफ बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी क्या हो 3×3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें R3 - R1 कर दें, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बन जाएंगे। तो इचेलन फॉर्म से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, नॉन जीरो रो कितनी होगी 2, तो रैंक ऑफ वी कितनी हो जाएगी, सॉरी अगर हम इसको, हाँ रैंक ऑफ वी यहाँ से हो जाएगी 3, रैंक ऑफ वी = 3। या फिर हम लोग इसको निकाल लें, चलो हम निकाल के दिखाते हैं इसको कैसे। बी में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ऑपरेशन R3 - R1 1 1 1 R1 नो चेंज 0 1 0 R2 नो चेंज 1 - 1 ये हो गया 0, ये 0 एंड 1 - 0 1। तो यहाँ से देख रहे डायगोनल के एलिमेंट के, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, यानी ये डायगोनल है हमारा, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। तो देख रहे हैं यहाँ नॉन जीरो रो कितनी होगी, नॉन जीरो रो 3 हो गई। तो रो ऑफ वी यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स वी = 3 हो गई। क्लियर ये चीज़। अब हमसे पूछा गया रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, तो रैंक ऑफ ए बी के लिए क्या करेंगे, यानी रो ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, यानी कि मिनिमम रैंक जो मिनिमम होगी, मिनिमम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स ए की जो मिनिमम या मैट्रिक्स बी में से जो मिनिमम रैंक होगी वही इसकी रैंक ऑफ ए बी हो जाएगी। यानी कि 2 है, 2 और 3 में से मिनिमम क्या है 2 है, तो रो ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। तो मैट्रिक्स दी गई, इसको डिटरमिनेंट में बनाएंगे।
तो हमें पूछिए कि एक्स प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1, जेड प्लस एक्स वाई 1, इसकी वैल्यू क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इसको हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। अगर वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 2 1 1 2 1 1, उसका 2 1 1। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको ए, तो ए इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं इसमें अगर 2 कॉलम सेम हो गए, 2 कॉलम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको एक्सपेंशन कर दो, सॉल्व कर लो। वैसे यहाँ से डायरेक्ट अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y माइनस लेमडा जेड इक्वल टू -1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन कि इसकी डिटरमिनेंट कैसी हो, नॉन जीरो। डिटरमिनेंट कैसी हो, यानी डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी, इसकी कोफिशिएंट जब इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ आएगा -1, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ होगा लेमडा जेड, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा, उसके बाद 2 1 1, यानी 2 1 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 माइनस लेमडा 1 2 माइनस, ये आ जाएगा नॉन जीरो। यानी यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस लेमडा -2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, फिर -2 लेमडा -1 प्लस लेमडा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे, 2 2 4 -1, यानी कि 4 -1 डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 लेमडा -3 2 6, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 लेमडा -1, उसके बाद +3 लेमडा डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। ये वैल्यू आ गई यहाँ से, डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व इधर करेंगे, ये 3 लेमडा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद ये बचा -2 लेमडा -7, यानी कि -7 एंड -2 लेमडा डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा इक्वल टू मिलेगा, या 2 लेमडा कहें, 2 लेमडा इक्वल डज नॉट इक्वल टू -7। तो यहाँ आ जाए लेमडा डज नॉट इक्वल टू -7/2, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट, लेमडा डज नॉट इक्वल टू -7/2, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक मैट्रिक्स दी गई है 1 -3 2 2 लेमडा 5 4 2 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया है UPPCS प्री 2004 में। तो इस क्वेश्चन की को हम लोग कैसे करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक अवितुक्रमणीय आव्यूह, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। अगर नॉन सिंगुलर होती है यानी डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके लिए हो जाएगा डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम इसको A मान लें, इस डिटरमिनेंट को A मान लें, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 इंटू लेमडा -5 2 या 10, उसके बाद -1 +3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे, 2 1 या 2 -4 5 या 20, यानी कि 2 -20, उसके बाद +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 या 4 -4 लेमडा इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा -10, उसके बाद ये आ जाएगा -18, तो -54 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा +8, उसके बाद -8 लेमडा इक्वल टू 0, क्योंकि A
डिटरमिनेंट ए कितना है 0, तो ये डिटरमिनेंट ए ही चल रहा है, डिटरमिनेंट ए। अब इसको जब वैल्यू इक्वेट करेंगे, लेमडा इकट्ठा करेंगे, तो माइनस के 8 लेमडा एंड लेमडा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 लेमडा। 54 माइनस 8 कितना आ जाएगा -46 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा माइनस, बट यहाँ से थोड़ा -10 भी है, तो माइनस के 10 इसमें ऐड होंगे तो आ जाएगा -56। तो 56 इधर आ जाएगा तो माइनस के आ जाएंगे वैल्यू, 7 से डिवाइड करें 7 8 जा तो -8, लेमडा की वैल्यू आ गई -8, यानी ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दी गई है 2 -1 -1 एंड 2 एंड a² -4a -अल्फा i ये दिया गया है, देन पूछा गया वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगा। तो ये वैल्यू पूछेगी हमसे, तो इसको कैसे करेंगे, जो मैट्रिक्स दी गई है हमें क्या दिएगा a² -4a उसके बाद -अल्फ़ा i इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 होगा इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 1 डाल लेंगे। अब हम लोग इससे केले-हैमिल्टन थ्योरम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो केले-हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, केले-हैमिल्टन थ्योरम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ए का स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ ए इसका सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए, यानी कि ट्रेस इंटू ए, उसके बाद प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इसको वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा a² माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 2 + 2 4 -4a प्लस डिटरमिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। यहाँ से जब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, यानी कि 4 - 1 इक्वल टू 3। क्लियर। तो यहाँ से जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a² -4a प्लस 3 इंटू आई इक्वल टू 0। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे इसको। अब हम लोग इसकी तुलना करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो a² -4a, उसके बाद अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा -3, माइनस अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या मिला हमें, अल्फ़ा इक्वल टू -3, और अल्फ़ा की ही वैल्यू हमें पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई 1 2 3 4, बी है 2 3 4 5, देन पूछा गया 4a - 3b प्लस सी इक्वल टू 0, देन सी क्या होगा। तो सी वैल्यू पूछेगी हमसे, तो यहाँ से निकालेंगे 4a - 3b प्लस सी इक्वल टू, देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4a, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, उसके बाद माइनस 3b, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस सी। ये वैल्यू है कितनी 0। क्लियर। ये वैल्यू 0 है यहाँ से, या इसी को हम लोग यहाँ 0 लिखे ले गए। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 4 - 6 माइनस का 2, 8 - 9 दैट इज -1, उसके बाद 12 - 12 0, 16 - 15 1। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, -2 -1 0 एंड 1। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ प्लस का सी था ना, तो यहाँ माइनस का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 1 0 एंड -1। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दी गई -1 x -x y 1 -y z -z एंड -1। क्वेश्चन है IBPCS प्री 2007 में। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं x1 xz 1 + x + xy + yz + zx। तो हम लोग इसका सीधा सीधा एक्सपेंशन कर देंगे इसका, इस डिटरमिनेंट का। तो -1 बाहर आ जाएगा, उसके बाद -1 × 1 तो आ जाएगा -1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस एंड फिर माइनस अगेन, तो -zy -x। उसके बाद ये छुपाएंगे यानी फर्स्ट रो छुपाएंगे और सेकंड कॉलम छुपाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो -y और प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा -y + yz। उसके बाद -x, क्योंकि प्लस होता है बट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -x इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छुपाएंगे। तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो -zy और -z। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 + zy। ये मिलेगा हमें 1 + zy। उसके बाद यहाँ से -1 प्लस xy और -xyz। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस xyz, फिर -1 प्लस xz। अब यहाँ से देख रहे xyz, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, आ जाएगी 1 + xy + yz + zx। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ ए मैट्रिक्स x सेटिस्फाइज दिस मैट्रिक्स फॉर्म। ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, Ax = b, यानी कि ये फॉर्म है। तो यहाँ से इसका अगर इन्वर्स निकालें या x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, x = A 1 b। बट यहाँ पर क्या है, b क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई 2×2 की। हमसे पूछा कि x क्या होगा। तो यहाँ हमारा फॉर्म क्या है, Ax = I। ये फॉर्म है यहाँ से I2। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, A 1, यानी कि x = A 1। अगर A हमारा क्या है, अगर हमें A का इन्वर्स निकालना है तो हमारा x मिल जाएगा यहाँ से। तो चलिए, तो यहाँ से जब अगर कंपेयर करें तो यहाँ A हमारा कितना है, A = 1 3 0 1। ये हमें A दिया गया। क्लियर, ये वैल्यू हमें A दी गई। अब इसका डिटरमिनेंट A निकालेंगे अगर, तो डिटरमिनेंट A कितना आएगा, 1 - 0 यानी कि 1। तो यहाँ से अगर एडजॉइंट A निकालना है, एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर देंगे और जो बाकी के एलिमेंट उनमें माइनस चिन्ह लगाएंगे। यानी कि ये वाला 1 जो है यहाँ कर देंगे, ये वाला 1 यहाँ, यानी कि 1 1 और यहाँ माइनस का 3 एंड 0। क्लियर, एडजॉइंट A आ गया। अब हमें चाहिए A 1। तो x = हमारा है क्या, x = A 1 है, इक्वल टू A 1 कितना आएगा, डिटरमिनेंट एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 1 - 3 एंड 0 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।